तो हमने एक मूवी का टीज़र देखा था, आप जैसा कोई, जो कि टीज़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग था। और आर माधवन मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। उनकी मूवी थी आप जैसा कोई, उसका प्रॉपर ट्रेलर आ गया है, वो ट्रेलर देखते हैं। बायोडाटा में 42 क्यों लिखा दिए उमर? बोले थे ना 39 लिखवाने को। फोटो देखिए हमारा। हाँ देखिए ना। हम क्या करते हैं बताएं? क्यों नहीं बताएंगे? और संजोग देखो वो भी टीचर है। 32 की है, बिल्कुल अकेली है और कभी शादी नहीं हुई। मिला तुझे तो ये लगा श्रीरेणु ना तुझे पहले आप ही है ना? मधु बोस। तेरा जादू सा है, जादू सा। आपका नाम मधु बोस नहीं मधुबाला होना चाहिए। अभी भी किताबों में फूल रखता है। संस्कृत अध्यापक को फ्रेंच किस कहाँ से नसीब होगी? जब आए था लड़की लोग मायका और ससुराल दोनों तोड़ते हैं। औरतें दारू पी रही हैं, ताश खेल रही हैं और पॉलिटिक्स की बातें कर रही हैं। I like you, श्री। हम लोग बहुत सिंपल आदमी हैं मिस बोस, शरीफ फैमिली से हैं और आगे भी शरीफ फैमिली ही चाहते हैं। सब कुछ अलाउ करेंगे, बस थोड़ा लिमिट में। पर तुम क्यों डिसाइड करोगे मेरी लिमिट? श्री, संस्कृत के अध्यापक हो तो प्यार की परिभाषा नहीं समझ पाए। प्यार को ना सिर्फ प्यार चाहिए, बराबरी वाला प्यार, जितने तुम उतनी मैं। और कोई पति है जिसने इस उम्र में अपनी बीवी को काम करना अलाउ किया? होते कौन है आप अलाउ करने वाले? आपका और हमारा नहीं हो पाएगा। आप तो बिल्कुल बाकियों के जैसे निकले। ख़त्म ही है। वाओ। करोगे मेरी लिमिट? यार ये होती है, ये होता है ट्रेलर, पहली बात तो ये, क्योंकि कहीं भी धुर धुर धाड़ धाड़ या कुछ इस तरीके का थोड़ा बहुत लाइट एक साइड एक सर्टेन टाइम पे गया था, क्योंकि इनको मूड चेंज करना था। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेक्शन के बाद ना एक सर्टेन मूड ड्राइव जिसे कहते हैं, मूड चेंज करने के लिए थोड़ा सा म्यूज़िक बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया। लेकिन कहीं पे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो आप स्टोरी कहना चाहते हो उसको ओवर पावर नहीं कर रहा, उसको कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है। और इवन दो ये भी एक अनदर वर्जन या फ्लेवर है लव स्टोरी का, जिसके लिए भाई बॉलीवुड के बारे में जो लोग रोते पीटते हैं उनका एक बहुत बड़ी उन जो बॉलीवुड के बारे में मेजर शिकायतें हैं, उनमें से एक बड़ी शिकायत ये होती है कि बॉलीवुड यार लव स्टोरी के अलावा और कुछ बनाता ही नहीं है। बट अगर आप ये स्पेसिफिक मूवी देखो, बेसिकली ये जो वुमेन्स राइट्स हैं या काइंड ऑफ लाइक फेमिनिज्म, वैसे तो मुझे ठस्सू वर्ड लगता है लेकिन चलो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन काइंड ऑफ एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी बनी है। जो मुझे सिंपल अभी तक इस ट्रेलर के थ्रू जो मुझे कमी दिखी, अगर आप रियली एक टॉपिक एड्रेस करना चाहते हो ईमानदारी से इस तरीके का, क्योंकि बेसिकली अगर हम खुल के सोचें तो टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि भाई वुमेन एक सॉवरेन इंडिविजुअल है और उसके पास उसकी ज़िंदगी कैसे जीनी है उस बात का अधिकार होना चाहिए। ये बेसिकली एक इशू जो है इस मूवी के थ्रू रेज किया गया। अदर देन दैट भाई बहुत सारी मुझे अच्छी बातें लग रही हैं इस मूवी के बारे में, जिन सबको मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो ये मीट ऑफ द वट एवर जो है वो यही है कि वुमेन को अपनी डिसीजंस लाइफ में लेने का अधिकार होना चाहिए। तो सबसे पहले बात ये, ठीक है, मैं अग्री करता हूँ इसके साथ। लेकिन कभी भी ना आप किसी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉ मैन नहीं करते, आप उसे स्टील मैन करते हो। आप अगर आपको एक अच्छा लाइक रियली अच्छा डायलॉग दिखाना है, और स्टील मैन का मतलब ये है, तो फिर आपको यानी कि जो दूसरी पार्टी है जिसको आप यहाँ पे बोल रहे हो कि यार आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों नहीं देख रहे, तो यानी कि फिर आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपलिफ्ट करके दिखाना होगा या मैग्नीफाई करके दिखाना होगा कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, राइट।
बाय द वे मैं अग्री करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर एक वुमेन का है कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये सर्टेन काम या एक सर्टेन जॉब या एक सर्टेन एक्शन लेना ही है, तो आप लो। लेकिन ज़िंदगी की एक ये रियलिटी भी होती है कि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक वाइफ का अपने हस्बैंड के बारे में कि मुझे जॉब करना ही है, ठीक है, ओके, नॉर्मल जॉब आवर्स 8 आवर होंगे, ठीक है, 8 आवर वर्क डे होगा, ट्रैवल वगैरह के साथ सब कुछ मिला जुला के 10 आवर आप उस काम को देंगे डोर टू डोर। मतलब आप जब अपने घर से निकलोगे और वापस घर आओगे 10 घंटे बीत चुके होंगे, राइट, पर डे में, ऑफ कोर्स 50 आवर्स अ वीक लेट्स से। तो आप एक वो माँ जो अपने बच्चे को पूरे टाइम उसके साथ है, जब वो पैदा होता है उससे जब तक वो स्कूल जाना शुरू करता है, उससे इस पूरे दौरान में अगर कोई माँ है जो पूरे टाइम घर में रहती है और अपने बच्चे के साथ रहती है, उससे 100% किसी को भी इसमें शक नहीं होना चाहिए कि कम केयर गिव कर पाओगे, केयर दे पाओगे बेसिकली। और मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, हो सकता है लोग डिसएग्री करें, कि एक बच्चे को उसकी माँ से अच्छी केयर कोई दुनिया का इंसान नहीं दे सकता। अगेन ये सारी बातें शायद किसी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लगे, लेकिन कुछ ह्यूमन रियलिटीज़ हैं जो लाइक हज़ारों साल से चलती आ रही हैं, और वो चलती आ रही हैं एक सर्टेन रीज़न की वजह से, ठीक है। मैं अगर किसी भी वेस्ट की फैमिली का आपको एग्जांपल दूं, एक मदर है जो बाहर जाके काम करती है, अगर वो एक एवरेज जॉब कर रही है, कोई बहुत बड़ी सीईओ नहीं है या कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लॉयर या कुछ इस टाइप की नहीं है, तो जितने पैसे वो एक नॉर्मल जॉब करके कमा पाएगी उतने ही पैसे वो डे केयर वाले जो होते हैं जहाँ उनका बच्चा जाके रहेगा एक अजनबियों के बीच में, उनको देंगे। और डे केयर में डिफरेंट बच्चे होते हैं, उनसे बीमारियाँ लगने का भी डर होता है, किसी को बुखार है तो आपके बच्चे को भी बुखार हो सकता है, वट। हालांकि उसका एक फ़ायदा है कि बच्चे को और बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा, लेकिन उसका बॉन्ड माँ के साथ नहीं बन पाएगा। तो एक ये बेसिकली मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप कोई चीज़ लेते हो, कोई डिसीजन लेते हो, उसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। एक और बात, अगर आप हेल्दी खाते हो ताकि मैं हेल्दी रहूँ, ठीक है, उसका एक प्राइस जो आप पे करते हो वो टेस्ट के उसमें है या फूड के एंजॉयमेंट के उसमें होता है, क्योंकि ज़्यादातर हेल्दी खाना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो मैं कोई किसी की बुराई किसी के साथ नहीं ले रहा यहाँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस मेरी सिर्फ इस मूवी से जितना इन्होंने दिखाया है इसमें इतनी शिकायत है कि उन्होंने एक साइड के पॉइंट को थोड़ा समझाने की कोशिश की, बट दूसरी साइड के पॉइंट को इन्होंने, और हो सकता है ये आगे समझाएं, ट्रेलर में इन्होंने नहीं दिखाया। ये तो एक छोटी सी मुझे चीज़ जो लगी वो है। इसके अलावा अगर आप मूवी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इटसेल्फ बात करें तो यार आप इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी देखो यार, क्या सूदिंग, लाइक जो पूरा लाइक फ्रेम है, लाइक एक छोटा सा किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं भाई, किसी कैंटीन टाइप की जगह में बैठे हैं, पुराने ज़माने की जैसे इंडिया में कैंटीन्स होती थी पुरानी सरकारी बिल्डिंग्स में, आज भी ये बेडरूम देखो भाई कितना एस्थेटिकली प्लीजिंग है जिसने भी इसकी सिनेमाटोग्राफी की है। अगर आप में से कुछ लोग वेस एंडरसन के को पसंद करते हैं, वेस एंडरसन की मूवी है जैसे द होटल बुडापेस्ट, एक मूवी थी वेस एंडरसन की, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए ये वाला फ्रेम कितने अच्छे से यूज़ किया गया, ये भी आप देख सकते हो। तो ये एक ट्रेडिशनल इंडियन घर है। तो वेस एंडरसन की मूवी का जो सबसे मुझे अमेजिंग पार्ट लगता है वो जो उसकी सिनेमाटोग्राफी होती है ना, मूवी की जो फ्रेमिंग होती है वो बिल्कुल ही मैजिकल होती है, और इन लोगों ने उसका एक इंडियन वर्जन क्रिएट किया है, एंड आई एम सो लाइक इन ऑ ऑफ दिस, लाइक कितना यार सो सूदिंग है टू योर आईज। ये देखो, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इवन यहाँ पे भी ये भी सूदिंग सूदिंग है। और एक एवरीडे गाय का जो कैरेक्टर है वो इन भाई ने नेल किया हुआ है। इन्होंने वो कौन सी मूवी थी यार, इनकी एक मूवी थी ना उनके, उसके साथ कंगना रनावत के साथ, जिसके 2 पार्ट आए थे, मैं भूल गया नाम अभी, तो ये बेसिकली उसी का एक दूसरा पार्ट है। एक चीज़ और जो मैं बात करना चाहता हूँ भाई, इन्होंने बंगाली बैकग्राउंड में मूवी बनाई है। फॉर एग्जांपल कुछ इन्होंने अगरतला वगैरह की बस का भी मैं देख रहा था, तो आई थिंक त्रिपुरा वगैरह में भी शूटिंग हुई है। और जिसको नहीं पता, त्रिपुरा बेसिकली बंगाली कल्चर वाला ही स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उसका कल्चर एग्जैक्टली बंगाली है, क्योंकि बीच में वो बंगाल का ही पार्ट था बीच में, क्योंकि बांग्लादेश आ गया है तो उधर चला गया, वो नॉर्थ ईस्ट में फॉल हो गया है वो जगह।
तो इन्होंने बंगाल की कुछ चीज़ें दिखाई, अब जैसे ये हावड़ा ब्रिज है और पहलवान लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे कम लोगों को पता है, बट पहलवानी का ओरिजिनल जो कोर है ना इंडिया में, वो बंगाल से ही शुरू हुआ था। लेकिन आज के टाइम पे तो बंगाल दूसरी चीज़ों के लिए फेमस है, और आज के टाइम पे वैसे भी बंगाल का एक बुरा टाइम सा काइंड ऑफ आप कह सकते हो चल रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड कुछ अच्छी चीज़ वहाँ से देखने को मिली है, जिसके बारे में कोई तारीफ़ की जा सकती है, जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, राइट। लाइक बंगाल भाई में सब ये भी है, हर वक्त हमें वहाँ से बुरी खबरें ही क्यों सुनने को मिलती हैं। तो इट्स लाइक अ पावर हाउस ऑफ कल्चर, आर्ट, एवरीथिंग यार। और आई थिंक अभी उसका जो पोटेंशियल है ना, वो वेस्ट हो रहा है। मैं उनकी सरकार से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। ये हावड़ा ब्रिज है, ये एक आइकॉन होता था इंडिया का एक टाइम पे, अब पता नहीं लोगों को इसका नाम भी नहीं शायद पता होता होगा। तो एनीवे वो इन्होंने बहुत अच्छा किया है यार, इन्होंने दृश्य बहुत अच्छे लिए हैं, इन्होंने मूवी एक खास सोसाइटल सब्जेक्ट के ऊपर बनाई है, बट बहुत ही लाइक आर्ट पीस की तरह मूवी बनाई है। तो मैं इस पूरी जो लाइक खुशी दे रही है ये मूवी अपने आप में, लाइक ये डेफिनेटली इंडिया की कोई जगह है, आप देख के बता सकते हो। लेकिन साथ साथ आपको ये भी हैरानी होती है कि भाई इतनी साफ़ सुथरे मोहल्ले भी हैं इंडिया में, है ना। तो राइट, तो ये जो इन्होंने चीज़ें की हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। ज़्यादातर जब आप मूवी देखते हो वो सुपर ड्रामेटिक, इसमें कहीं भी कोई भी एक्सट्रीमली ड्रामेटिक नहीं हुआ। एक इस सीन में वो चिल्लाता है कि शादी कैंसिल हो गई, बट ये भी आई थिंक इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया कि भाई साहब वो कर रहे धाड़, कहता है टूट गई शादी, ये वो। कोई ओवर एक्टिंग कोई नहीं है, कोई लाइक आई थिंक मैं आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि जिसकी जितनी, और जो भी व्यक्ति मेरे रिव्यूज़ देखता होगा वो ये सोचता होगा भाई ये हर मूवी को गालियाँ दे रहा होता है, क्योंकि मुझे नहीं, क्योंकि मैं फेक अच्छा नहीं बोल सकता यार अगर मुझे कोई चीज़ बढ़िया नहीं लग रही। बट ये मूवी लिटरली हर आस्पेक्ट में, एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो, लाइक एक्टर्स की, आई मीन ऑफ कोर्स एक्टिंग बोल दिया, म्यूज़िक हो, एक्टर हो, सिनेमाटोग्राफी हो, हर एंड पे मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी है। और क्योंकि मैं एक वेस एंडरसन फ़ैन हूँ तो शायद उस वजह से भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और तीसरा कि इन्होंने बंगाल को चुना इस बैकग्राउंड के लिए और उसको इतना अच्छे से दिखाया, उसके लिए भी लाइक बहुत बहुत प्रशंसा आप लोगों को जिन्होंने ये मूवी बनाई है।